हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, द यूथ फॉर बॉयज ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों के लिए हिस्ट्री स्पेशल बैच में हिस्ट्री चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 7 चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और आज पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। इसी के साथ चैप्टर 7 कंप्लीटली आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक एक क्वेश्चन को समझना होगा। साथ ही साथ आपको एक ही एक क्वेश्चन को याद करते चलना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको क्लास नोट्स के अलावा दूसरा अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली आपको सिर्फ याद कर लेना है, डायरेक्टली आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास में ही दिए जा रहे हैं ताकि आपको बनाना ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे सेन वंश के बारे में। किसके बारे में देखेंगे फ्रेंड? सेन वंश के बारे में। तो सबसे पहले सेन वंश के बारे में अगर बात करूं तो सेन वंश की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने। सामंत सेन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सामंत सेन ने अपनी राजधानी नदिया, जो नदिया थी उसको राजधानी बनाया। ये पड़ती है लखनौती में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है, सेन वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो कौन था? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। क्या नाम था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो आंसर में लिखिएगा विजय सेन था। यह किस धर्म का न्यायी था? तो यह शैव धर्म का न्यायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन वंश में बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आंसर में लिखिएगा लक्ष्मण सेन था। क्या था? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले, हला युद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मंत्री था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मंत्री कौन था, तो आंसर में लिखिएगा हलायुद्ध। हलायुद्ध कौन था? ये लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था, तो आंसर में लिखिएगा जयदेव रहता था। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। अगर देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये तो है ही कि लक्ष्मण सेन का जो दरबार में व्यक्ति रहता था उसका नाम क्या था? जयदेव। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो जयदेव ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी? गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, सेन वंश भारत का पहला राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला राजवंश कौन सा था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे, तो वह जो वंश था वो था सेन वंश। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेन वंश के बारे में सारे एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया, आपको समझ में आए होंगे, साथ ही साथ आपको याद हुए होंगे। अब क्या करिएगा कि वीडियो के अंत में एक बार वीडियो को देखने के बाद दोबारा से इसको प्ले करके फिर से देख लीजिएगा। बस आप 2 से 3 बार इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे ऑन स्पॉट क्लास में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वंश को देखते हैं, गुर्जर प्रत्याहार वंश के बारे में। तो हम देखते हैं गुर्जर प्रत्याहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रत्याहार वंश क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख में प्रत्याहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है। ग्वालियर अभिलेख में प्रत्याहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज मतलब भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि किस अभिलेख में प्रत्याहारों ने स्वयं को पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है, तो वह ग्वालियर अभिलेख में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चले कि गुर्जर प्रत्याहार वंश का स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। एक राजा हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना की थी। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। किसको? नागभट्ट प्रथम को। किसका? गुर्जर प्रत्याहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बताया गया? नागभट्ट प्रथम को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, मेहर भोज प्रथम 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। इस वंश का प्रतापी राजा था। प्रतापी का मतलब महान राजा था, जिसका नाम क्या था? मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम का शासन कब से कब तक रहा? 1836 से लेकर 1885 ईस्वी तक शासन इसका रहा है और यह इस वंश का गुर्जर प्रत्याहार वंश का प्रतापी राजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मालवा किस जो है मिहिर भोज ने किसको हराकर प्राप्त किया था? तो वह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हरा करके मालवा इसने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, मिहिर भोज किस धर्म का न्यायी था? तो वो वैष्णव धर्म का न्यायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मिहिर भोज के शासन काल में कौन सा अरब यात्री भारत आया था, तो आंसर में लिखिएगा कि मिहिर भोज के शासन काल में अरब यात्री जो आया था उसका नाम सुलेमान था। क्या था? सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले, मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल ने शासन किया। अच्छा, महेंद्रपाल प्रथम ने शासन किया था, ये कौन थे? मिहिर भोज का पुत्र था, जिसने कब से लेकर कब तक शासन किया? 1885 से लेकर के 1910 ईस्वी तक शासन किया है। किसने? महेंद्रपाल प्रथम ने, जो कि मिहिर भोज का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, लेखों में इसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि लेखों में महेंद्रपाल प्रथम को क्या कहा गया है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है किसको? महेंद्रपाल प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है।
ह्वेनसांग ने किस राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है? तो गुर्जर राज्य को। गुर्जर राज्य को क्या कहा है? ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले? गुर्जर प्रत्यार वंश लगभग आपका कंप्लीट है। 2 क्वेश्चन और देख लीजिए इससे रिलेटेड। गुर्जर प्रत्याहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। गुर्जर प्रत्याहारों ने किसकी भूमिका निभाई थी? गुर्जर प्रत्याहारों ने विदेशी आक्रमणकारियों के समय द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश का मतलब गुर्जर प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था यशपाल। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था यशपाल। ये नाम याद हो गया। तो कंप्लीटली गुर्जर प्रत्याहार वंश को हमने देख लिया। अब चलते हैं तोमर वंश के बारे में। तोमर वंश की स्थापना जो की थी किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। कब की थी? 736 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन अगर ये पूछा है कि तोमर वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 736 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो अनंगपाल तोमर ने की थी। नाम ध्यान से याद रखिएगा, अनंगपाल तोमर ने की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर की इसने स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था अनंगपाल तोमर ने। तोमर किस धर्म के अनुयायी थे? तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब चलते हैं हम सिसोदिया वंश की ओर। चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, सही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद भी होते जा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो हमीर देव ने की थी। किसने? हमीर देव ने। साथ में अगर मैं रिपीट किया करूँ, क्वेश्चन बोल दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है ना। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हमीर देव ने की थी। इसकी राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया। किसने? हमीर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस स्तंभ को चित्तौड़ में राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो विजय स्तंभ को। किसको? विजय स्तंभ को। ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। और राजा जो राणा कुंभा हुआ है उसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। राणा कुंभा किसका सर्वाधिक शौकीन था? तो सर्वाधिक राणा कुंभा जो है संगीत का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। किसका? खतौली का। क्वेश्चन सुनना पहले कि 1518 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ है? खतौली का युद्ध हुआ है। ये किसके बीच हुआ था? ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1518 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। ये क्वेश्चन था कि खतौली का युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या था? कारण यह था कि सांगा ने इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ? ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो आंसर में लिखिए खानवा का युद्ध। राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है? सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ है वो हुआ है महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है, तो वो महाराणा प्रताप ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर में लिखेंगे 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई और महाराणा प्रताप की हार हो गई। ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप हुआ। किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई। किसकी हार हुई? महाराणा प्रताप की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सरदार था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप का सबसे पराक्रमी सेनापति का नाम क्या था? तो वो था झाला सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की चले। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो वो था चेतक। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको इस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सिसोदिया वंश से रिलेटेड हमने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए। एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश के बारे में एक क्वेश्चन देखेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इधर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चंदेल वंश का गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई थी? तो गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। इस वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की। किसने? नन्नुक। लेकिन नन्नुक ने कब की थी? 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। किसकी? चंदेल वंश की स्थापना। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी खजुराहो। मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, जो कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर जो कि महुआ में पड़ती है, कालिंजर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आंसर में लिखिएगा चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ है वो था यशोवर्मन। कौन? यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड्स। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इसने किस पर आक्रमण? इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रत्यार राजा देवपाल को हराया। किसने? यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रत्यार राजा
देवपाल को हराया इसने। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। वो अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण जो कराया था वो यशोवर्मन ने कराया था। किसने? यशोवर्मन ने। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने 1999 ईस्वी में कराया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण, ये कौन सा मंदिर है? कंदेरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण 999 ईस्वी में किसने कराया था? तो राजा विद्याधर हुए जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। कब कराया था? 999 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। धंगदेव हुए जिन्होंने किस जगह समाधि ली थी? प्रयाग संगम। कहां? प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले? विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ है जिसने महमूद गजनी का विरोध किया है। चंदेल वंश का उस राजा का नाम बताइए जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था। तो वो आंसर लिखिएगा विद्याधर था। कौन? विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड्स? विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी। किसने? विद्याधर ने। कन्नौज के किस राज्यपाल की हत्या कर दी थी? विद्याधर ने कन्नौज के किस राज्यपाल की हत्या कर दी थी? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो वो विद्याधर ने जो राजा हुए हैं वो राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या क्यों कर दी थी? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बना इसमें। वो इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करता तो विद्याधर राज्यपाल की हत्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले? चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन पूछा जाएगा चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था परमर्दी देव परमल। या तो परमर्दी देव लिखेगा या फिर परमल देगा। इसके दो नाम थे। इस वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव या परमल था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले? इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो परमर्दी देव या परमल ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता कितने ईस्वी में स्वीकार कर ली थी? तो 1202 ईस्वी में स्वीकार कर ली थी। जो कौन था? वो जो चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ है कि जिसका नाम परमर्दी देव या परमल था, जिसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको चंदेल वंश के बारे में एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए और एक क्वेश्चन आपको साथ ही साथ याद भी होता चल जा रहा होगा। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अब क्या बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमार वंश। परमार वंश के बारे में देखते हैं, एक क्वेश्चन को समझते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज, जिनको कृष्णराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश की जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी, जबकि इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी, जो किसी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था, जिसका राजा भोज का दूसरा नाम क्या था, जिसको उपनाम के नाम से जाना था? कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने भोजपुरी झील और भोजपुर नगर की स्थापना की थी। किसने? राजा भोज ने भोजपुरी झील और भोजपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राजा ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो राजा भोज हुआ जिसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने कराया था। कहाँ कराया था? ये चित्तौड़ में कराया था। कहाँ कराया था? ये चित्तौड़ में कराया था। तो परमार वंश कंप्लीट है आपका। अब चलते हैं हम चौहान वंश की ओर। चौहान वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सभी एक एक करके देखते हैं और साथ ही साथ फ्रेंड्स याद करते चलिएगा, ध्यान दीजिए एक एक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्या कहता है चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6वीं शताब्दी के अंत में अजमेर के निकट साकंबरी में की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो वासुदेव ने की थी। कब की थी? 6वीं शताब्दी के अंत में अजमेर के निकट साकंबरी में की थी। कहाँ? साकंबरी में। इसने अपनी राजधानी अहिछत्र में कहाँ स्थापित की? इसने अपनी राजधानी अहिछत्र में स्थापित की। किसने? वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? अहिछत्र में। एक स्थान का नाम है अहिछत्र, वहां पर इसने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला? अजमेर नगर की स्थापना अजयराज द्वितीय ने की, जो कि इसकी राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रह चतुर्थ की रचना का नाम क्या है? विग्रह चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेली नाटक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरिकेली नाटक किसकी रचना है? तो विग्रह चतुर्थ की रचना है। इसका दरबारी कवि कौन था? इसका दरबारी कवि सोमदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? तो वो विग्रह चतुर्थ ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? इसने तोमर राजाओं को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? विग्रह चतुर्थ ने तोमर राजाओं को हरा करके किस पर अधिकार कर लिया? अपना दिल्ली पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये क्या है? ये एक मस्जिद है। कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। शुरू से विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया संस्कृत विद्यालय था।
यह शुरू से विग्रह राय चतुर्थ द्वारा बनवाया गया क्या था? संस्कृत विद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? चौहान वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो आंसर में लिखिएगा चंद्रबरदाई था। ये चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, जो कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम राजा था। अच्छा, चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की अगर रचना आपसे पूछी जाए तो चंद्रबरदाई रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला, चंद्रबरदाई को प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? तो चंद्रबरदाई को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह किस किसके बीच में लड़ा गया? यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान की इसमें प्रथम तराइन के युद्ध में क्या हुई थी? विजय हुई थी, जो कि मोहम्मद गौरी की क्या होगी? इसमें पराजय हो गई। जबकि द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इसमें क्या हुआ? इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। मोहम्मद गौरी ने फिर क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंद, उसको अपनी अधीनता देकर के अजमेर का उसे शासक बना दिया। मैं आशा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, चौहान वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए और आपको एक एक क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। हमने आपको चौहान वंश के बारे में डीपली जानकारी दी, चंदेल वंश के बारे में डीपली जानकारी दी। इससे पहले हमने आपको सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ाया, तोमर वंश भी पढ़ाया, कंप्लीटली आपने गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में जानकारी दी और हमने आपको सैन वंश के बारे में भी जानकारी दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्लीटली जो वंश से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 7 हमारा आज कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय भारत। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।